फीमेल की रिस्पेक्ट करो। और बैंक के पढ़े लिखे एम्प्लॉय इनको गुंडे लगते हैं, इनको लगता है कि अंदर आकर डिस्टर्बेंस करेंगे। और साथ ही मैं बता दूं, ये पढ़ी लिखी कौन है, वो सबसे पहले अपने राइट लेना भी जानती है और पीसफुली लेना जानती है। आज का धरना बड़ा शांतिपूर्वक धरना है और हम थैंक्स करेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमारे को इतनी सपोर्ट करी। डिपार्टमेंट हाय हाय डीजे माचाडी, डीजे माचाडी, डीजे माचाडी। जहां एक तरफ पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, महिलाओं को सम्मान करने का काम कर रहा है, इसी बीच आज ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन द्वारा बैंक के सैकड़ों कर्मचारियों बैंक की गलत नीतियों और उचित बातचीत से इनकार के विरोध में दिल्ली में बैंक के मुख्य कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच बैंक के कर्मचारियों ने कहा कि प्रबंधन द्वारा पूरी प्रतिबद्धताओं के बावजूद हमारे महासंघ से परामर्श किए बिना स्थानांतरण नीति में एक तरफा संशोधन किए जाने के कारण हमें धरना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बैंक का यह निर्णय मनमाना क्षेत्रीय चुनौतियों की अनदेखी करता है, अधिकारियों की स्थिरता को बाधित करता है और वित्त मंत्रालय के हाल के निर्देशों का उल्लंघन भी करता है। वहीं उन्होंने कहा कि वेतनमान के अनुसार रिक्तियों की घोषणा, महिला अधिकारियों के लिए सुरक्षा और 15 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करने सहित मंत्रालय के दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई। इससे अधिकारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों में गंभीर संकट पैदा हो गया है। सार्थक बातचीत के लिए तत्परता व्यक्त करके धरने से बचने के हमारे वास्तविक प्रयासों के बावजूद प्रबंधन के कठोर दृष्टिकोण और अधिकारियों की चिंताओं की उपेक्षा ने हमें विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए मजबूर किया। वहीं कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि हम प्रबंधक, निदेशक और सीईओ से निष्पक्ष और सार्थक समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का दृढ़ता से आग्रह करते हैं। इन चिंताओं को दूर करने में विफलता हमें अपने आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर करेगी, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में संभावित हड़ताल कार्रवाई भी शामिल है। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और 2 दिन के बाद यानी 10 तारीख को आज पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने कर्मचारी प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। उनके साथ महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा देखी जा रही है। मेरे साथ आप देख सकते हैं पीछे तमाम महिलाएं हैं, हाथ में तख्तियाँ ले रखी हैं और पंजाब एंड सिंध बैंक के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हमारे साथ सर है। सर, क्या कुछ मामला है, आज आप लोगों को क्यों धरने पर उतरना पड़ रहा है? मामला ये है कि हमारे बैंक में ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिकॉज अभी जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एडवाइजरी जारी करी है सभी बैंकों को, और जो एडवाइजरी जारी करी है ये हमारे बैंक को पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि हम सुप्रीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम नहीं है। एडवाइजरी क्या है? एडवाइजरी ये है कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए सभी से ऑप्शन लेनी चाहिए। ऑप्शन होती हैं, एक कॉमन, एक रॉ मैन भी बताएगा आपको, ले मैन भी बताएगा कि 3 ऑप्शन होती है। इन्होंने 26 ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि 26 ऑप्शन में सारा बैंक आ जाता है। तो इनका मतलब है भी ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं, हम तो आपको कहीं पर ट्रांसफर करें, ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपको पहले सीनियरिटी लिस्ट उसमें पब्लिश करनी है। सीनियरिटी लिस्ट के साथ साथ जो लोग अंडर ट्रांसफर हैं उनके नाम पब्लिश करने हैं, ताकि वो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से अपने आप को चूज़ कर सकें। तो अभी तक हमारे को पता लगा है कि ट्रांसफर पॉलिसी बोर्ड से पास हो गई है, पर बैंक ने वो अपने पॉकेट में डाल कर रखी। अभी तक उसको ऑनलाइन नहीं करा, लोगों को नहीं बताया, ऑफिसर को नहीं पता। ये क्या करेंगे, ये ट्रांसफर पॉलिसी को इंप्लीमेंट उस दिन करें, शाम को निकालेंगे जेब से, सुबह इंप्लीमेंट कर देंगे, ताकि लड़ने के लिए टाइम ना बचे। तो ये मैनेजमेंट की सोच है हमारी। पॉलिसी इन लोगों ने बनाई है, इस पर क्या आप लोगों से डिस्कशन किया गया? यही तो लड़ाई है सर। इस पॉलिसी में अगर ऑफिसर को इन्वॉल्व किया जाता, क्योंकि आज से पहले 2018 में, 2019 में, 2021 में रिटर्न में हमारे साथ कम्युनिकेशन है कि ऑफिसर फेडरेशन को इन्वॉल्व करा जाएगा। कुछ भी जो उसकी सजेशन ली जाएंगी उसको इंडक्ट करा जाएगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये पॉलिसी बनाई जाएगी। पर बैंक ने कहीं नहीं पूछा और कहते हैं हमारे को कोई जरूरत नहीं आपको पूछने की, हम अपनी मर्जी करेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि हमारे को बुलाया जाए, हमारी बात सुनी जाए और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है उसको एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट करा जाए। अधिकारियों की जो तानाशाही है, आपने बोला कि भाई वो कह रहे हैं कि हमारी मर्जी है, हम जो करना चाहेंगे करेंगे, अपने आप जहाँ ट्रांसफ़र करना होगा करेंगे। ये जो तानाशाही, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या लगा? मैं ये एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको तानाशाही की। बैंक की मैनेजमेंट ये कहती है कि बैंक में 31% फीमेल स्टाफ है आज, और 31% के अगर ये 50% हो जाएगा तो क्या हम इनको अपने सिर पे बिठा लेंगे? ये सोच है मैनेजमेंट की, ये दर्शाती है कि महिलाओं के प्रति कितनी रिस्पेक्ट है। बैंक में ये एक फ़ोटो खिंचा लेनी, वुमेन डे मना लेना, वे
बहुत बड़ी बात नहीं है। रियल वुमेन डे तब मनाया जाएगा जब महिलाओं को रिस्पेक्ट दी जाएगी हमारे बैंक में। तो आपका ये विरोध कब तक चलने वाला है? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती हम इसको इंटेंसीफाई करेंगे। अगर हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी इसको किसी भी एक्सट्रीम तक लेके जाना पड़ेगा, चाहे हमारे को भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे अनशन आमरण करना पड़े, हमारे को कुछ भी करना पड़े, हम जाएंगे आगे सर, तक। लगभग कितने कर्मचारी आप लोगों के साथ? पूरा बैंक इस समय प्रदर्शन में रिप्रेजेंटेटिव सभी स्टेट से आए हैं, चाहे वो साउथ है, चाहे वो नॉर्थ है, चाहे ईस्ट है, चाहे वेस्ट है, चाहे कैलकाटा है, चाहे चेन्नई है, कोई भी ऐसी कॉर्नर नहीं है जहाँ से एम्प्लॉई यहाँ पे नहीं आए। तो पूरा बैंक हमारे साथ है। अब जब ये स्ट्राइक की बात आएगी, इसको इंटेंसिफाई करने की बात आएगी तो रिजल्ट आपके सामने होंगे। अधिकारियों से क्या हम मांग कर रहे हैं कि बैठकर अच्छे से चर्चा की जाए? बिल्कुल, हमारी कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं है जो ये पूरी नहीं कर सकते। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे को बुलाया जाए और गवर्नमेंट की पॉलिसी एक ही डिमांड है, जो गवर्नमेंट ने हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लड़के लिया है वो उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करा जाए। ये फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज सीतारमन की भी नहीं सुनते, ये कहते हैं हम सबसे ऊपर हैं और इन्हें अपनी पीपीटी तैयार करी है उनको बताने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे बैंक में ये पॉलिसी नहीं लग सकती। दिस इज़ द उनकी सोच है इनकी। ये मैम क्या कुछ कहेंगी? तारीख को महिला दिवस मनाया गया और आज आप लोगों ने तख्तियाँ ले रखी हैं बैंक के खिलाफ। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जब आपको इतना ही वुमेंस डे का ख्याल है, आपने एक मेल निकाल दी कि वुमेंस डे बैंक में सेलिब्रेट होना चाहिए। देखो, वुमेंस डे सेलिब्रेट करने से थोड़ी हमें रिस्पेक्ट मिल जाएगी। हमारी रिस्पेक्ट तो उसी में ही है ना कि जो हमारे राइट्स है एटलीस्ट हमें वो तो मिलने चाहिए ना। जो हमारे अधिकार हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। आप हमसे कह रहे हो कि नहीं लेट सीटिंग तो करनी पड़ेगी आपको, ब्रांच में स्टाफ नहीं है। क्यों नहीं है स्टाफ? क्योंकि स्टाफ ही सारा आपने मिसमैनेजमेंट के थ्रू इधर उधर कर रखा है। तो ब्रांचेस में स्टाफ कहाँ से मिलेगा आपको काम करने के लिए? और अब आप हमें ये कहो कि नहीं, जो बंदा नहीं आया उसके हिस्से का काम आप करके जाओगे, वो तो कहीं पे भी सही नहीं हुआ ना। क्योंकि जो पेंडेंसी है वो जो नहीं आया उसकी है। हमारी की जो पॉलिसी आई है उसको लेकर क्या ट्रांसफ़र की पॉलिसी को लेकर हमारी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि डीएफएस की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्लस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो ब्रांच लेवल पे बैठा है उसकी ट्रांसफ़र हो रही है और जो मैनेजमेंट में बैठा है उसकी ट्रांसफ़र हो ही नहीं रही है। चाहे प्रमोशन के टाइम पे हो रही है, प्रमोशंस में भी यही हो रहा है। इस चीज़ के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है कि जो ट्रांसपेरेंट है ना, पॉलिसी सब पे बराबर एप्लीकेबल होनी चाहिए और पॉलिसी डिस्कस करके होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अचानक आपने पॉलिसी को क्या कुछ कहें? देखिए, भारत सरकार की गाइडलाइन से बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक। तो बेटियां पढ़ तो रही हैं, आगे बढ़ भी रही हैं, लेकिन एक समय बाद उनको आगे बढ़ने से रोका भी जा रहा है। तो हमारा मैनेजमेंट जो कर रहा है वो यही काम कर रहा है। आपको ये लगता है कि हम लोग इस लायक ही नहीं है कि हम आत्मनिर्भर बन सके, तो ये तय करने का अधिकार आपका थोड़ी ना है भाई। देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, संविधान ने सभी को बराबर हक दे रखे हैं, वो चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, ठीक। तो हमारे महिलाओं को छीनने का हक आपका नहीं बनता है, ठीक है। ये लोग ये समझते हैं कि आप ऑफिसर हैं, आप अधिकारी हैं, तो आपके ऊपर भी वही नियम लागू होंगे जो बाकी के मेल्स पे लागू होते हैं, ठीक। एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन आप भी तो ये तो समझिए ना कि बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट, हम लोग सेम नहीं हैं। महिला और पुरुष दोनों ही अलग हैं, ठीक। आप अकेले रात को 12 बजे 1 बजे सड़कों पे अकेले चल सकते हैं, हम नहीं चल सकते हैं, ये मानेंगे ना आप। हमारी सुरक्षा, हमारी सेफ्टी कौन देखेगा, कौन तय करेगा? हम अचानक से जो ट्रांसफ़र करने की, कहीं पे भी ट्रांसफ़र करने की पॉलिसी बनाई गई है, उसको लेकर कितना आप लोगों के अंदर आक्रोश है? कितना ये तो जंगल राज चल रहा है, तानाशाही है। एक जो है तानाशाही हिटलर ने दिखाई थी, दूसरी जो है तानाशाही ये दिखा रहे हैं। तो आपके माध्यम से ये हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो ये ना समझें कि उनकी तानाशाही चलेगी, उनकी तानाशाही तोड़ेंगे और तोड़ के रहेंगे। वो ये ना समझे कि महिलाएं पीछे हट जाएंगी। महिला शक्ति होती है और आप ये भूलिए मत कि शक्ति को शक्ति याद मत दिलाइए। जिस दिन शक्ति को शक्ति याद आ गई ना, आपको अपने कदम पीछे लेने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है। क्या कुछ हम तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा कि अगर बैठ कर के बातचीत कर ली जाए, बैठ के हमसे पॉलिसी डिस्कस कर ली जाए हमारी यूनियन के साथ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के हक में भी, और बैंक का काम भी हैम्पर नहीं होगा, बैंक में पीस और हार्मोनी बनी रहेगी। हम तो खुद जिस इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं, चाहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ बहुत स्मूथली रहे, लेकिन बैंक भी तो हमारे बारे में सोचे ना। समस्याओं से जूझना पड़ेगा जब अचानक से ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है। इतनी समस्या, कितनी समस्याएं बताएं। हर सबके छोटे बच्चे हैं और जिनके नहीं भी हैं उनके पेरेंट्स हैं, किसी के बीमार, हर
हर किसी के घर में मजबूरियाँ हैं। अगर इतनी दूर दूर एम्प्लॉयज़ को पॉलिसी कर दी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी तो सभी के फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। हर किसी की तो फैमिली है ही ना, मैनेजमेंट की भी तो अपनी फैमिली है। अगर वो दूर दूर हैं, क्योंकि लिमिटेड होते हैं हेड ऑफिस और जोनल ऑफिस, तो वो सभी को दूर दूर फेंकते हैं, तो वहाँ पे काम करने में तो परेशानी आएगी। जबकि लोकल बंदा अगर अपने शहर में रहेगा तो बिजनेस लाएगा, इससे बैंक का भी फ़ायदा होगा और एम्प्लॉय का भी फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो अंधाधुंध कुछ भी किसी को भी कहीं भी उठा करके फेंका जा रहा है, उसमें बैंक का भी नुकसान है और एम्प्लॉयज़ का भी नुकसान है। सुना आपने किस तरीके से महिलाओं ने ये कहा है कि भाई अधिकारियों को बैठकर बात करनी चाहिए और हमारी समस्याओं को दूर करना चाहिए। मैं अब दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीछे बैंक है ये राजेंद्र पैलेस है, जो मेट्रोस के अंदर आकर यहाँ पर एक बैंक बना हुआ है, पंजाब एंड सिंध बैंक। यहाँ के जो कर्मचारी है वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर धरने पर खाली यहाँ के बैंक के कर्मचारी नहीं है, पंजाब से भी लोग आए हुए हैं, कई राज्यों से लोग आए हुए हैं और विरोध कर रहे हैं और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि वो हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करें। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।